नमस्कार, ABN न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार की है कि हमें राशन घर घर पहुंचाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उससे दो टूक कह दिया कि हम आपकी इस योजना को लागू नहीं होने देंगे। उसके पीछे तमाम तर्क दिए गए हैं। वो सबसे बड़ा तर्क ये है जो बीजेपी ने कहा है, बीजेपी ने ये कहना है बीजेपी का कि इसके पीछे भ्रष्टाचार, इसके पीछे करप्शन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने इसके लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। तो हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार अवधेश कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, ये जो मसला है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, आप खासकर भाजपा से जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की जो राशनिंग की योजना है घर घर पहुँचाने की है, उसको जो है उसको ब्रेक लगा दी है केंद्र सरकार ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात पर गुहार कर रहे हैं कि हमें इसकी परमिशन दी जाए। करप्शन की बात कही जाए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको हल्के में नहीं लीजिए, चाल बहुत गहरी है। ये 2024 के चुनाव की बात हो रही है अभी, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आने वाले नहीं हैं और किसी थर्ड फ्रंट के नेताओं को चयन होगा। ममता बनर्जी हैं, ये हैं, सब लोग मुँह फाड़े हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन इनकी टक्कर उस व्यक्ति से है जो संत है और संत के रूप में देश के प्रधानमंत्री पद पर है। अपनी पत्नी को उन्होंने जीवन में नहीं लगाया, और किसी भी भाई, किसी भी भतीजा, जबकि भाई और भतीजावाद से परिपूर्ण है, लेकिन किसी को भी सत्ता में आने का मौका नहीं दिया। 24 घंटा देश की सेवा में काम किया। आज तक इन पर इतना 55 बरस सत्ता में रहने वाले कांग्रेस पार्टी भी उंगली नहीं उठा सकी। कोई भी किसी भी मुख्यमंत्री पर किसी अरविंद केजरीवाल की जो मैं कहता हूँ, ये इनका चाल ये है कि केंद्र सरकार सिर्फ अनाज दे दे हमको, और मैं अपने तरह से अपना फोटो चिपका करके जो 72 लाख इसमें उपभोक्ता है उनके घर पहुंचाऊं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को जाननी चाहिए कि जब 2000 लगभग उपभोक्ता केंद्र था, वहां पर एक मशीन लगी थी EPOS, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और कोई भी उपभोक्ता लेता है तो सरकार के सामने वो चला जाता है, उसकी खबर चली जाती है इंटरनेट के थ्रू। ये मशीन 2018 से ख़राब है। मात्र 2000 लगभग उपभोक्ता केंद्र का क्यों ख़राब है जी? क्यों ख़राब है? अब आप ये 72 लाख जो है लोगों को आप अनाज पहुंचा दीजिएगा, कैसे पहुंचा दीजिएगा? अगर अनाज में आप 1 किलो पत्थर दे करके चावल में भेज दीजिएगा, आटा में सड़ा हुआ आटा भेज दीजिएगा, तो क्या 4 किलो आटा 1 किलो चावल के लिए कोई गरीब केस करने जाएगा थाना में? और उसको भी लड़ना है सरकार से, लड़ सरकार से। जब 2000 बूथ केंद्र पर, एक केंद्र पर हजार आदमी है, वहाँ जो घपला हो सकता है, तो है ये इस तरह का जो व्यवस्था है 72 लाख घर में पहुँचाने की जो बात है, वहाँ तो और भी घपला होने की, और कोई भी शिकायत इसमें नहीं होगा, और संपूर्ण भ्रष्टाचार इसमें हो जाएगा। मेन रीज़न यही है कि 4 किलो आटा 1 किलो चावल के लिए उसके घर पहुँचे या उसके घर ना पहुँचे, एक भी शिकायत नहीं होगी। ये 72 जो हजार मीट्रिक टन है उस गल्ला का करप्शन होगा। असली मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, क्या आप क्यों नहीं करते हैं? एक नेशन एक राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? ये देश की राजधानी है, संपूर्ण देश के, संपूर्ण राज्य के, 28 राज्य के यहाँ आदमी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ आदमी आते हैं, इसलिए कि राजधानी है। आप क्यों नहीं 1 नेशन 1 कार्ड का जो व्यवस्था है क्यों नहीं करते हैं आप जी? इसलिए कि ये पूर्वांचल के लोग लगभग 20 लाख 40 लाख लोग यहाँ हैं, कम से कम 30 लाख लोगों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है। और वो राशन कार्ड इसलिए नहीं है कि राशन कार्ड ही देना चाहते नहीं हैं, और इस तरह की जो बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार करके केंद्र का पैसा, और ये भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने की नीयत से एक देश के प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा करके इस काम को करने जा रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कैमरा पर्सन राहुल के साथ। सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।